हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग को क्लास इंटर का क्लास फर्स्ट ईयर का आप लोग को जो आपका प्रश्नावली है 1.5 का आज हम आपको सवाल बताएंगे। 1.5 में आपके जो प्रश्नावली में है तो सबसे पहला जो सवाल है आपका पूरक समुच्चय से है। तो पूरक समुच्चय क्या होता है, इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। सबसे पहले आपको एक यूनिवर्सल सेट मानना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिनमें क्या है, सभी समुच्चय क्या इन्वॉल्व हों, ऐसे समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट, मतलब सर्वात्विक समुच्चय। सर्वात्विक समुच्चय लेंगे और उसके अंतर्गत उसका क्या लेंगे, हम उप समुच्चय लेंगे। क्या लेंगे? उप समुच्चय लेंगे। तो हम क्या करेंगे, उस तो हम ए कर सकते हैं यूनिवर्सल सेट में से, उसको क्या कर दे, घटा दे, उसका क्या ले लें, कॉम्प्लीमेंट ले लें। तो सबसे पहले देख लीजिए, आप लोग मान लीजिए, देखिए मान लीजिए आपका कोई क्या है, यू आपका क्या है, सर्वात्विक समुच्चय है। यू बराबर आपका 1 2 3 4 5। ये आपका क्या है, कोई समुच्चय जिसमें क्या है, 1 और क्या है, 2 है। आपका क्या है, यू आपका क्या है, कोई सर्वात्विक समुच्चय है, और आपका ए क्या है, कोई समुच्चय है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का पूरक समुच्चय क्या करेंगे, ए डैश से प्रदर्शित करेंगे। इसको लिखते हैं यू माइनस ए। इसका मतलब ए हो गया, जो दोनों में है उसको क्या करना, हमें नहीं लेना है। जो यू में बचा हमें सिर्फ उसी को लेना है। इसका मतलब क्या हो गया, 3 4 5। यही आपका क्या हो गया, पूरक क्या हो गया, समुच्चय हो गया। पूरक समुच्चय को हम क्या करते हैं, ए डैश से क्या कर सकते हैं, व्यक्त करते हैं। ए डैश का एक बार और अगर डैश ले लेंगे तो हमें वही पुराना समुच्चय मिल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए सवाल से। तो सवाल में देख लीजिए आपका क्या दिया हुआ है। सवाल देखिए आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला नंबर u बराबर दिया है 1 से 9 तक दिया हुआ है, और आपका a दिया है, b दिया है, c दिया है। तीन उप समुच्चय इसी के अंतर्गत हैं। अब देखिए हमें a का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना, मतलब a का हमें क्या ज्ञात करना, पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो a का पूरक समुच्चय क्या होता है, जो u और a में जो दोनों में उसमें उसको हमें क्या करना है, नहीं लिखना है, और जो शेष अंक जो u में बचा हुआ है उसी को हमें क्या करना है, लिखना है। समझ में आ गया? तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हमें नहीं लिखना है, बाकी जो यू में बचे हुए हैं हमें उसी को क्या करना है, लिखना है। तो 5 6 7 8 9, तो ए डैश का मान क्या हो गया, 5 6 7 8 9। समझ में आ गया? या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, u माइनस ए भी लिख सकते हैं। ए डैश बराबर हम लिख सकते हैं u माइनस ए, ये भी आपका कहलाएगा वही। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है, बी डैश है। जो बी में है और यू में है, जो दोनों में है उसी को हमें नहीं लिखना है, और जो यू वाले में बचा है हमें सिर्फ उसी को क्या करना है, लिखना है। तो देखिए दोनों में क्या है, 2 4 6 8, दोनों में इसको नहीं लिखना है। 1 3 5 7 9, इतना आपका हो जाएगा दूसरे का आंसर। तीसरे का आंसर क्या है, ए यूनियन सी। तो सबसे पहले ए यूनियन सी लेना है। ए यूनियन सी, तो यूनियन का मतलब पढ़ा है, हमें सारे एलिमेंट्स को क्या करना है, लेना है। तो 1 2 3 4, 3 4 हो गया, 5 6 हमें ले लेना है। उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारा 6 तक समाप्त हो जाएगा, 7 8 9 बचेगा। तो ठीक है, इस सवाल को हम कर रहे हैं, देख लीजिए। बहुत गर्मी हो रही है, चलिए देखिए। आपका पहला सवाल है, ए डैश बराबर यू माइनस ए, हम इसको लिख सकते हैं, ए डैश बराबर u माइनस ए। तो u में कितने हैं, 1 से लेकर के कितने हैं, 9 तक हैं। देख लीजिए 1 2 3 डॉट 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 9 माइनस कितना है, 1 से 4 तक, 1 2 3 4। जो दोनों में है उसको हमें नहीं लिखना है, जो u में बचा हुआ है सिर्फ हमें उसी को क्या करना है, लिखना है। देखिए आपका बचा क्या है, 5 6 7 8 9। तो आपको ए डैश पता चल गया कि नहीं, ए डैश मालूम चल गया। अब हमें क्या निकालना है, बी डैश ज्ञात करना है। दूसरा सवाल हमें क्या करना है, बी डैश ज्ञात करना है। तो बी डैश यू माइनस बी, हमें यू माइनस क्या निकालने, बी निकालने। जब यू माइनस आप बी निकालेंगे तो ठीक उसी तरीके से आपको फिर वही हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देख लीजिए आपको u माइनस बी आपको क्या प्राप्त हो जाएगा। फिर वही देख लीजिए, u का मान क्या 1 से 9 तक है, और जो आपका b में है वह आपका क्या है, जो आपका b में है वह क्या है, 2 4 6 8 है। देख लीजिए 1 2 3 डॉट 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 9 माइनस
2 4 6 8, 2 4 6 8। देख लीजिए दोनों में क्या है, 2 4 6 8 है। तो 2 4 6 8 को हमें नहीं लिखना है, बचा क्या है इसमें 1 3 5 7 9। हो गया आपका, ये भी आपका हो गया। उसके बाद देखिए हमें ए यूनियन सी, उसके बाद उसका हमें क्या निकालना, पूरक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन सी निकाल लीजिए। तीसरा नंबर सवाल, सबसे पहले हम क्या निकालना है, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का हमें क्या निकालना, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए यूनियन सी। तो ए का मान देखिए आपका क्या है, 1 से 4 तक है, 1 2 3 4। और यूनियन सी का मान आपका कितना है, 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। जब ये आपके हैं तो आपको पता है यूनियन का मतलब हमें सबको लेना है, जो 2 बार है उसको एक ही बार लिखना है। तो 1 2 3 4 5, तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। हो गया कि नहीं, ये आपका हो गया। उसके बाद हमें क्या करना, अब देखिए ध्यान दीजिए, इसको लिखना है u माइनस ए। अब देखिए हमें इसी का कॉम्प्लीमेंट लेना है ना, तो इसको कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हमें लिखना क्या है, ऐसे लिख दीजिए u माइनस ए यूनियन सी। हो गया कि नहीं। अब देखिए हमें क्या करना है, इसी का हमें मान ज्ञात करना है। इसको जो लिखा है इसको हम इसके ऐसे बराबर कर सकते हैं। देख लीजिए दोनों में क्या है, 1 से 6 तक क्या है 1 से 6 तक। इसमें से हम u में से क्या करें, 1 से 6 तक क्या करते घटा दें। तो u यही है, 1 से 6 तक हम क्या घटा देंगे, यानी खत्म कर देंगे। जो दोनों में सेम है उसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमारे में बचा क्या है, 8 7 8 9। तो 7 8 9 हो गया। इस तरीके से आप चौथा सवाल लगा सकते हैं, हूबहू वही सवाल है। चौथा सवाल आप कर लीजिएगा, ये आपको दे दिया गया। अगर जो आपको नहीं समझ में आएगा, अगर जो आप इसका आंसर नहीं पाते हैं तो एक बार देख लीजिए इसका आंसर। ए और बी में कॉमन क्या है, 1 2 3 4 4 6 8 हो गया। बचा क्या है 1 2 3 4, ये नहीं होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। यानी इसका जो आंसर आ गया आपका ये क्या होगा, 5 7 9 हो गया। अब देखिए जो आपका 5वां नंबर सवाल है, ये 2 बार कॉम्प्लीमेंट दिया है। 2 बार ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट आप कितना निकाले हैं, 5 6 7 8 9। फिर इसका जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यू में जो यानी 5 6 7 8 9 नहीं लिया जाएगा, यानी 5 6 7 8 9 नहीं लिया जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 2 3 4। यानी अगर जो किसी भी चीज का हम 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, यानी 2 बार पूरक ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है, वही मिलता है। यानी हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, ए हो गया। ए का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए बी माइनस सी का हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखिए हम इस सवाल को आपको हम बता रहे हैं। देखिए लास्ट वाला जो आपका सवाल है वह कौन सा है, 6 नंबर सवाल है। तो सबसे पहले बी माइनस सी, तो बी माइनस सी यही है ना। तो जो दोनों में है उसको हमें नहीं लिखना है, जो बी में बचा हुआ हमें उसी को क्या करना, लिखना है। तो जो दोनों में है 2 4, देखिए 2, देखिए बी माइनस सी बराबर क्या है, इसमें 2 नहीं है ना, 2 हो गया। उसके बाद देखिए 4 इसमें है, 4 नहीं लिखना है। इसमें 6 है, इसमें भी 6 है। यानी क्या क्या बचा, सिर्फ 8 बचा। क्या बचा, सिर्फ 8 बचा। 2 और 8 इसमें बचा, 2 और 8 इसमें नहीं है। हो गया। अब हमारे पास इसका हमें क्या निकालना है, पूरक निकालना है। तो u यानी हमें निकालना क्या है, b माइनस सी का हमें पूरक निकालना है। तो u माइनस बी माइनस सी हो गया। तो u में से हम 2 और 8 निकाल दें, तो u में से हम 2 और 8 निकाल देते हैं, तो बचेगा क्या, 1 3 5 1 3 4 5 6 7 9, ये आपका हो जाएगा। ठीक, आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आपको हम दूसरा सवाल बताएंगे। देखिए दूसरा नंबर जो सवाल है आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए एक सवाल क्या कह रहा है, u बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच
तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। हमें ए का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, बी का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, सी का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है और डी का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो इसका हम पूरक समुच्चय कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से वो वाला पहला नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। तो ए का पूरक समुच्चय क्या होता है, ए डैश होता है। ए डैश को हम क्या लिखते हैं, यू माइनस ए लिखते हैं। तो यू माइनस ए, तो भाई इन दोनों में से घटा दीजिए। यू में से जब घटाएंगे तो अंतर समुच्चय जो दोनों में होता है उसको हमें नहीं लिखना रहता है, जो यू में बचता है हमें सिर्फ उसी को क्या करना है, लिखना रहता है। तो आपका क्या बचा, डी ई एफ जी एच, ये तक है ना। तो आपको समझ में आ गया, ए डैश आपको पता चल गया, ए डैश आपको हो गया ना। अब देखिए बी डैश क्या है, बी डैश का मतलब क्या हो जाएगा, बी यू माइनस बी। दूसरा सवाल इसी के सामने, बी डैश क्या हो जाएगा, यू माइनस बी। अब देखिए जो बी में है इन दोनों में जो है उसको हमें क्या करना है, नहीं लिखना है। तो डी ई एफ जी इतना नहीं लिखना है। बचा क्या है, ए बी सी है, डी ई एफ जी, यानी क्या बचा, एच बचा। दूसरे का आपको आंसर आ गया। देखिए तीसरा क्या दिया है, सी दिया है। तो सी का कॉम्प्लीमेंट बराबर यू माइनस सी, हो गया ना। यू माइनस सी आपका हो गया। तो भाई जो है उसको हमें नहीं लिखना है। तो ए हमें लिखना है, नहीं लिखना है। सी हमें लिखना है, नहीं लिखना है। ई हमें लिखना है, नहीं लिखना है। जी हमें नहीं लिखना है। तो एक एक का अंतर कर दे, ए लिखना है, उसके बाद ए नहीं लिखना है, देख लीजिए। बी लिखना है, उसके बाद सी नहीं लिखना है, डी लिखना है, ई नहीं लिखना है, ए नहीं लिखना है। देखिए इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है। हमें लिखना है, बी लिख दिया, डी लिख दिए, एफ लिख दीजिए, एच लिख दीजिए। समझ में आ गया आपको। देखिए जो दोनों में हमें नहीं लिखना, जो दोनों में है उसको हम नहीं लिखे, जो यू में बचा है उसी को हम क्या कर दिए, लिख दिए हैं। और लास्ट वाला सवाल क्या है, डी है। तो डी का जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यू माइनस क्या हो गया, डी हो गया। तो भाई जो दोनों में है उसको हमें क्या करना है, नहीं लिखना है। एफ जी एच ए नहीं लिखना है, यानी एफ जी एच ए हमें नहीं लिखना है। तो हमें लिखना है क्या, बी सी डी ई, बी सी डी। आपका दूसरा नंबर सवाल क्या होगा, समाप्त हो गया। अब तीसरा नंबर सवाल आप देखिए। देखिए आप लोग का जो तीसरा नंबर सवाल है वह बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो उस सवाल को सबसे पहले पढ़िए, वो सवाल बहुत लंबा है। इस सवाल में आपके 11 सवाल हैं। तीसरे नंबर सवाल में आपके क्या 11 सवाल हैं। हम आपको हर एक सवाल इसमें क्या बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए वह क्या दिया है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सर्वात्मक समुच्चय मानते हुए। तो सबसे पहले जो u का मान दिया है वह आपका क्या सर्वात्मक समुच्चय है। तो u बराबर आपका क्या दिया है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। आपका u दे दिया है। सर्वात्मक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के हमें क्या करना है, पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो इसके अंतर्गत देखिए बहुत सारे समुच्चय हैं। तो पहला नंबर आपका देखिए क्या कह रहा है, पहला नंबर क्या कह रहा है, एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो भाई जो पहला नंबर सवाल है ये आपका क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो सम प्राकृतिक संख्या का मतलब पहला नंबर जो दिया आपका 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। हो गया कि नहीं, हो गया आपका इनफाइनाइट हो गया। अब हमें इसी का क्या ज्ञात करना है, पूरक ज्ञात करना है। तो हम इसका पूरक हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देख लीजिए इन जो दोनों में क्या है, जो कॉमन है उसको हमें क्या करना, नहीं लिखना है, बाकी को लिखना है। तो पूरक, इसका पूरक जो हो जाएगा तो आपको पता है इसका पूरक क्या हो जाएगा, जो दोनों में नहीं है। तो दोनों में क्या क्या नहीं है, तो देख लीजिए दोनों में एक, और जो दोनों में नहीं है, जो दोनों में उसको हमें क्या करना, नहीं लिखना है। जो दोनों में तो है ना, नहीं लिखे। 3 5 7 9 डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी पहले नंबर का आपका जो पूरक समुच्चय आ गया वह आपका क्या, 1 3 5 7 9 11 15 13 15 17, इस तरीके से आपका इनफाइनाइट तक क्या होगा, चला जाएगा। देखिए इसका देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल आपका ये कह रहा है कि एक्स सच डेट एक्स, दूसरा सवाल एक्स सच डेट एक्स एक विषम संख्या है।
तो भाई एक विषम संख्या है, इसका मतलब जो दूसरे नंबर का, जो इसका पहले नंबर का आंसर ये हो गया, और दूसरे नंबर का आंसर आपका देखिए क्या एक विषम संख्या है। तो भाई विषम संख्या है तो 1 3 5 7 9 डॉट 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 क्या हो गया, इनफाइनाइट से हो गया। तो हमें इसका क्या निकालना है, पूरक समुच्चय जब निकालेंगे तो इसका पूरक समुच्चय हम फिर u से क्या कर दे, इसका कंपेयर कर दे। जब हम u से कंपेयर कर दे, 1 को हमें नहीं लिखना है, 3 को हमें नहीं लिखना है, 5 को हमें नहीं लिखना है, तो बचा क्या, जो आपका बच्चा है वह क्या बचा है, 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। समझ में आ गया आपका। दूसरा नंबर सवाल आपका इस तरीके से हो गया। देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक्स डैट, तीसरा नंबर क्या है, एक्स सच डैट एक्स संख्या 3 का एक घन गुणज है। संख्या 3 का क्या है, एक घन गुणज है। तो भाई उसमें संख्या नहीं आएंगे जो 3 का क्या होगा, घन गुणज होगा। तीसरे नंबर सवाल में आपका घन गुणज कोई नहीं आएगा, इसलिए जो तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक्स सच डेट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो ऐसा संख्या जो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आएगा, इसका कोई ऐसा घन गुणज नहीं होगा। ठीक, उसके नंबर देखिए चौथा नंबर सवाल कह रहा है एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या के अंतर्गत आप एक को ले लीजिए और एक्स को ले लीजिए। जो एक्स आपको यहाँ दिया हुआ है यही आपके क्या है, दो घन अभाज्य संख्या है। ठीक, उसके बाद देखिए आपको पांचवा नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक्स सच डेट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। एक्स सच डेट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। तो भाई ये एक्स जो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत है, तो ऐसे संख्याएं थोड़ी ना है जो 3 और 5 से क्या है, विभाजित है। अगर जो हम उसका पूरक निकालेंगे तो उसका कोई पूरक नहीं आ सकता। ठीक, इसलिए यह भी आपका क्या है, यह भी आपका क्या है कि यह क्या है, 3 और 5 से किसी से विभाजित नहीं हो सकता। ठीक, उसके बाद देखिए आपका क्या 6 नंबर संख्या कह रहा है, 6 नंबर सवाल, एक्स सच डेट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, एक्स सच डेट एक्स एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत जो इस तरीके के सवाल आएंगे उसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट अगर जो लेते हैं यानी उसका पूरक लेते हैं तो उसके अंतर्गत यह संख्याएं नहीं आएंगी। ठीक, उसके बाद आपका देख लीजिए 7वां नंबर सवाल, एक्स सच डेट एक्स एक पूर्ण घन संख्या है। तो भाई जब एक्स सच डेट एक्स पूर्ण घन संख्या होगा, ठीक इसी प्रकार से ये भी आपका क्या हो सकता, नहीं हो सकता। यानी आपका 7वां नंबर सवाल एक पूर्ण घन संख्या उसमें प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आ सकती। ठीक, उसका जवाब पूरक लेंगे। उसके बाद देखिए आपका 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, 8वां नंबर सवाल कह रहा है एक्स डेट एक्स प्लस 5 बराबर 8, एक्स प्लस 5 बराबर 8। तो मान लीजिए एक्स प्लस 5 बराबर जब 8 लेंगे, एक्स प्लस 5 बराबर 8, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब एक्स बराबर 3 हो जाएगा, जब उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 उसमें बीच में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आपका जो लास्ट नंबर सवाल है, 9वां नंबर सवाल है, एक्स सच डेट एक्स 2x प्लस 5 बराबर 9। तो एक्स सच डेट एक्स 2x प्लस 5 बराबर 9 है, तो 5 को हम क्या करेंगे, उधर लेकर जाएंगे, 2x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x बराबर जो 2 हो जाएगा वह आपका क्या होगा, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। जब हम उसका क्या लेंगे, पूरक समुच्चय लेंगे, तो आपका प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो गया, आपका जो समुच्चय होगा, एक का जो मान होगा वह 2 होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से माइनस करेंगे। जब 2 करेंगे तो आपका प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत वह नहीं आएगा, क्योंकि 2 आपका उसमें नहीं रहेगा। ठीक, उसके बाद देख लीजिए जो आपका 10 नंबर सवाल है, एक्स सच डेट एक्स इज ग्रेटर देन क्या है, 7 है। एक्स डेट एक्स इज ग्रेटर देन क्या है, 7 है, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 7 है। तो आपका जो प्राकृतिक संख्या होगा, जब उसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वह लेस देन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका जो 11 नंबर सवाल है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू क्या है, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत, और 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन क्या होगा, 10 हो जाएगा।
तो आप देखेंगे वह आपका प्राकृतिक संख्या आ जाएगा। 2x प्लस 1 ग्रेटर देन क्या हो गया 10 हो गया। तो दोनों पक्षों से हम क्या करेंगे माइनस को कम करेंगे तो 2x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9/x बराबर 9/2 करेंगे, जब दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे तो 9 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, जो आपका क्या आ गया प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक, ये आपका जो आपका कौन सा है जो तीसरा नंबर सवाल है आपका क्या हो गया समाप्त हो गया। ठीक है।